वंदाम चेतयम सब्बम सप्ठाने प्रति शारीरिक धात महाबोधे बुद्धरूपम सकलम सदा यश मूले निशिन्नो सब्बार विजयंका पतो सवर सत्ता वंदे तन बोधिपायतम इमे हेते महाबोधि लोकनाथन पूत्या अहम ते नमः स्वामी बोधराजा नमस्ते बोधराजा। अच्छा, और 3 ही है। पहला बोध गया में जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। दूसरा बोध वृक्ष श्रावस्ती में आप जो दिख रहे हैं ये है, ये आनंद के द्वारा देखभाल करके रखा गया है। तीसरा वहाँ पे है जो अशोक सम्राट अशोक का लड़का महेंद्र और उनकी लड़की संघमित्रा ले जा करके श्रीलंका में लगाया था, वो आज भी अनुराधापुरम में लगा हुआ है। बौद्ध धर्म का मूल यही सिद्धांत है कि सत्य हिंसा परमो धर्मानि, सत्य के खोज भगवान किया और उसी को बताया कि सत्य के रास्ते पे चलते रहो और आपको कोई बाधाएं नहीं आएंगी। तो हम लोग वही अपना भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप और अपने चुनावी सफ़र यूपी की बात करते करते हम लोग श्रावस्ती ज़िले में पहुँचे हैं, जो भगवान बुद्ध के कर्मस्थली के नाम से जाना जाता है और पूरी दुनिया में विख्यात है। तमाम देशों से बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग आते हैं और जगह जगह जो स्तूप हैं, जो मंदिर हैं, उसके दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं। आपको बता दूं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं सहेठ जेतवन में और इस जगह के बारे में कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के 24 से 25 वर्ष इसी जगह पे बिताए हैं। यहाँ पे एक शिलापट लगा हुआ है जिस पे बहुत कुछ अंकित है, मैं पढ़ के बताऊंगा। यहाँ देखिए सहेठ जेतवन का स्थल विन्यास श्रावस्ती, और यहाँ पे मोटा मोटा आपको बता दूं कि ऐसी मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने यहाँ 24 अथवा 25 वर्ष व्यतीत किए हैं। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार श्रावस्ती के धनी श्रेष्ठी सुदत्त अनाथ पिंडक द्वारा भगवान बुद्ध के लिए राजकुमार जेत से इस भूमि का क्रय उतनी ही स्वर्ण मुद्राओं से किया गया जिससे पूरा उद्यान ढक जाए। इसी श्रेष्ठ मठ से संभवतः यह स्थल बाद में सहेठ नाम से जाना गया। साथ ही नीचे लिखा है 1863 ईस्वी में क्रमशः अनेक बार किए गए उत्खनन से यहाँ स्तूप, विहार एवं मंदिरों के भग्नावशेष प्राप्त हुए। इनमें मूल ग्रंथ कुटी एवं कोसम कुटी को क्रमशः मंदिर आगे डैश लगा है 2 तथा मंदिर -3 से समीकृत किया गया है। इनके अलावा हाल में उत्खनित स्तूप, तड़ाग समूह अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अधिकांश उत्खनित अवशेष कुषाण काल के हैं, जिनमें गुप्त काल से 11वीं 12वीं शती से तक अनेक बार परिवर्धन हुआ। फाहयान एवं ह्वेनसांग ने इस स्थल का क्रमशः 5वीं और 7वीं शती ईस्वी में भ्रमण किया। जेतवन का अंकन सांची तथा भरहुत की वेदिकाओं पर सुंदर ढंग से किया गया है तथा भगवान बुद्ध द्वारा दिखाए गए महान चमत्कार का शिल्पांकन भी अनेक प्रतिमाओं में बहुतायत से प्राप्त होता है। अब हम लोग सीधा चलेंगे अंदर और हमारे साथ जुड़ेंगे बहुत भिक्षु हैं। आप सर आए, हम लोग के साथ थोड़ा अंदर चल के बातचीत करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ के विषय में यही लोग बता पाएंगे। ये देखिए टिकट काउंटर बनाया गया है और महिलाओं का अलग है, दिव्यांगों का अलग है, पुरुषों का अलग है और पूरी तरीके से सुसज्जित साफ़ सुथरा अंदर प्रवेश कर रहे हैं। सुरक्षा के यहाँ व्यवस्था भी ठीक ठाक है। और ये देखिए लोग आते हैं शांति की तलाश में, तो ऐसी जगहों पे ज़रूर आएँ। और ये सारा जो इतिहास है इतना समृद्ध है, हमारे राष्ट्र का गौरव है और हमें ज़रूर इन जगहों पे आना चाहिए, चाहे शांति की तलाश में, चाहे इतिहास को खोजने में, समझने में। यहाँ पे एक बोर्ड लगाया गया है, गंधकुटी महास्तूप मंदिर एवं विहार। तो बंते जी से हम लोग जानेंगे सीधा। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। अपना नाम बताएं आप। हमारा बोध सागर नाम है। बोध सागर नाम जी। अच्छा। और ये 65 एकड़ का जैत कुमार का उपवन था। जैत कुमार कोई राजकुमार थे? हाँ, प्रसन्नजीत का लड़का जैत कुमार का। अच्छा। 65 एकड़ का उपवन था। अच्छा। लोग बताते हैं कि ये सोने का सिक्का बिछा करके 60 एकड़ में जितना जमीन था उतना स्वर्ण मुद्राएं बिछाई गई। नहीं, 5 एकड़ छूट गया था। अच्छा। जो उसमें प्रसन्नजीत ने कहा कि मैं भी भगवान बुद्ध के लिए, जब तुम इतना प्रयास कर रहे हो
तो मैं भगवान बुद्ध के लिए बना के देंगे, तो ये भगवान बुद्ध के लिए सामने का बनवाया है, जिसका नाम इसका संघाराम विहार है। तो चलिए एक बार हम लोग साथ में चलते हैं, देखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो गंधकुटी लिखा है और वहाँ सारी चीजें वो आगे दिए हैं, गंधकुटी जो है आपका। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं यहाँ के बारे में। अच्छा, ये खुदाई में निकला हुआ स्तूप है? हाँ जी, खुदाई में है, मगर हम लोगों के पीरियड में नहीं है, पता नहीं कब का खुदाई है। हाँ, इतिहास में ये निकला है, इसी में ये खुदाई से निकला हुआ है। तो राजा प्रसन्नजीत के द्वारा बताते हैं लोग कि तो क्या हम लोग अंदर जा सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल जा सकते हैं। तो आइए चलते हैं अंदर और पहले एक चक्कर इधर से घूम लें, फिर और बताएं भगवान बुद्ध के बारे में। 24-25 वर्ष यहाँ 25 वर्षावास व्यतीत किए थे। हाँ, और वर्षावास किए थे, न कि पूरा साल रहते थे। वर्षावास मतलब 4 महीने, जब बरसात का आता था तो 4 महीने यहाँ रहते थे, और 4 महीने के बाद में अपना धर्म उपदेश करने के लिए बाहर चले जाया करते हैं। तो यहाँ वर्षावास करते थे। 19 वर्षावास यहाँ किए, और 6 बारिश का मौसम आता था तो यहाँ हाँ, हर भंते यही करते हैं, अपने अपने मतलब बिहारों पे रुक जाते हैं बरसात में। अच्छा, कहीं नहीं जाते हैं। हाँ। इसके बाद में वर्षावास खत्म होता है कुआर पूर्णिमा को, फिर इसके बाद सब विचरण करते हैं। अच्छा, और ऊपर की तरफ क्या है? ऊपर यही है बना हुआ इसी तरह से जी। अच्छा, जहाँ भी हम लोग देखते हैं बौद्ध स्तूप जो है इसी तरह से अमूमन होता है, तो उसके पीछे क्या मतलब इतिहास है, क्या बात है जो बताना अब ये खुदाई में जो निकला, अब इसके पीछे हम लोग तो थे नहीं, क्या मालूम है? नहीं, कुछ तो पता होगा ना। अब ये यही देखते हैं, एक ही जैसा, ठीक है। हाँ, तो अच्छा, ये नाली जैसा कुछ बना है? ये नाली पानी निकलने के लिए बनाया गया था। पहले से ही ऐसा है? जी, पहले से ऐसा, जो खुदाई में जैसा निकला उसी को ऐसा रिपेयर करा दिया। तो ये भी रिपेयर किया हुआ सब चीज़ें। तो ये देखिए आप मेरी दाहिनी तरफ कितना शानदार और सारी चीज़ें हैं, और हम लोग भंते जी के साथ में इसे देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या कितना समृद्ध भारत का इतिहास रहा है। अब हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। आप भी हैं, आपका नाम क्या है? धर्मकीर्ति। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं रहते हैं, श्रावस्ती के रहने वाले हैं। तो शुरू से ही बौद्ध धर्म के तरफ आपका झुकाव था? अब शुरू से तो हमारा मन पहले से, जब शादी वर्दी में थे, मतलब आपके तरह, तभी से हम बौद्धिस्ट थे। अच्छा, आज भी हैं। अच्छा, हम लोग पढ़ भी रहे थे, तब भी यही नमो तस् भगवतो, यही जैतौन इंटर कॉलेज में पढ़े तभी नमो तस् भगवतो रहतो सम्मा सम्बुद्ध से यही पूजा करते, यही प्रार्थना करते, जो सुबह स्कूल में प्रार्थना होता है। मूल क्या है बौद्ध धर्म का? मूल क्या है? मूल तो ये इनसे पूछा। हाँ, मूल आप बताइए। बौद्ध धर्म का मूल यही सिद्धांत है कि सत्य हिंसा परमो धर्मानि, सत्य के खोज भगवान किया और उसी को बताया कि सत्य के रास्ते पे चलते रहो और आपको कोई बाधाएं नहीं आएंगी। तो हम लोग वही अपना भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं। पूजा पद्धति क्या है आप लोगों? वही है, इत्पिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो पिज्जा चरण संपन्नो सुक्तो लोक विदु अनुत्तरो पुरुषधम सारथे सत्ता देव मनुष्यानक बुद्धो भगवती। तो इसी जगह पे पूजा अर्चना होती है? ऊपर की तरफ होती है पूजा अर्चना। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ मोमबत्ती अगरबत्तियाँ जलाई जाती कि जो ईंटें न खराब हों, जो ये सही कराते हैं। जगह जगह लोग लगा देते हैं इधर उधर। पूजा स्थल ये रहा आपका ना? ये तो यहाँ पे पूजा करते हैं। तो पूजा के समय सारे भंते लोग इकट्ठा हो जाते हैं? यहाँ सब भंते सुबह आते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। कितने बजे? वही 6 बजे से 7 बजे से लेकर के 10-11 बजे तक लोग रहते हैं, पूजा अर्चना करके फिर चले जाते हैं। 7 बजे से 10 बजे तक पूजा होती है जी। अच्छा, इसके बाद हम लोग अपना चले जाते हैं खाना पानी के लिए। शाम को फिर 2-3 बजे आते हैं, फिर शाम को पूजा करके चले जाएंगे। हाँ, ये है मूल गंधकुटी जो आप अभी पूछ रहे थे। अच्छा, यही वो जगह है जी। अच्छा, और ये आगे जो स्तूपा दिखाई दे रहा है, हाँ। ये 7 मंजिल का प्रतीक होता है कि 2 जी, इससे कि 2 मंजिल ईंट का था और 5 मंजिल चंदन के लकड़ी का। 7 मंजिल का, 2 ईंट का, 5 मंजिल चंदन की लकड़ी का ये मंदिर था। अच्छा, यहाँ मंदिर ऊपर पूरा पूजा गृह भी है। चलिए देख लेते हैं, पूजा गृह भी देख लेते हैं। जूता निकाल और हम लोग आके पूजा गृह भी देख लेते हैं एक बार। और बताएं कुछ। और यहाँ पर जब भगवान बुद्ध बैठते थे सुबह। अच्छा, यहीं पे बैठते थे जी। जब स्थल यही है, पूजा स्थल है। और जब भगवान बुद्ध बैठते थे तो उनके साथ के जो जितने उपासक होते थे या यहाँ आसपास के उपासक होते थे वो और बौद्ध भिक्षु बैठ करके यहाँ पूजा वंदना भगवान बुद्ध की करते थे।
ये जगह ऊंची होने का कारण क्या था? ये ऊंची वो स्तूप अलग है, हाँ, तो उसमें भी एक हिस्सा ऊंचाई पर है, इसमें भी एक हिस्सा ऊंचाई पर। मतलब ये ऊंचे पे भगवान बुद्ध बैठते थे और नीचे जो हम उपासक लोग होते थे, जैसे भिक्षुत हुए, वो थोड़ा इसे बैठते थे, उनसे नीचे होता था, तो वहाँ पर उपासक लोग बैठे थे, जैसे गांव के आने वाले लोग होते थे या शहरों के आने वाले लोग होते थे। तो जो उपासक होते थे वो नीचे बैठते थे। अब भगवान बुद्ध के बराबर कौन बैठ सकता था? सही बात है। तो इसलिए भगवान बुद्ध ऊंचे स्थान पर रहते थे और नीचे भिक्षुक रहते थे, इसके बाद में उपासक। जी। अच्छा, हमारे हिंदुस्तान में तमाम धर्मों के मानने वाले लोग हैं भंते जी, तो सारे ही धर्म श्रेष्ठ हैं, सभी की अपनी अपनी अलग छाप है ना? इच्छाएं लेकिन अलग सबको अलग, जाना एक ही जगह है, जाना एक ही जगह जाना है। एक ही जगह है। तो क्या कहेंगे, ऐसी क्या चीज़ें हैं बौद्ध धर्म में जो दूसरे धर्मों से अलग बनाती हैं? बताइए। दूसरे धर्म से जी, इसमें यह है कि मानव को बौद्ध धर्म में जोड़ा गया है। किसी भी जात का हो, किसी भी उसमें हो, तो हम लोग एक साथ बैठ करके उसको ले करके खाना खा सकते हैं, चाहे वो क्यों ना शेड्यूल कास्ट हो और चाहे ना क्यों ब्राह्मण या क्षत्रिय हो। इसमें हमारे में भेदभाव नहीं। आपके यहाँ गए, आप भले आप मतलब हीन जात में है, अनुसूचित जात में है, तो आप ही के घर का भोजन जो बनेगा वो हम लोग ग्रहण करेंगे। बैठ सकते हैं। हाँ, बैठिए, आप भी बैठिए। अच्छा, ये बताइए, चीनी यात्री वेनसांग फाहियान, हम लोग 5वीं 6वीं कक्षा में पढ़े हैं शायद, हम लोग ऐसे ही पढ़े। तो क्या उनके बारे में क्या बताया जाता है? अब उनके बारे में यह बताया कि भारत को भ्रमण के लिए आए हुए थे, हाँ। तो यहाँ उन्होंने देखा कि कुछ इतिहास से जुड़े हुए चीज़ें हैं, तो वो अपना यहाँ मनोबल बढ़ाया कि हम इसको खुदाई कराएंगे, इसमें देखिए क्या निकलता है। तो उन्होंने अपना मतलब फाहियान और हांगकांग ने खुदाई कराया। फाहियान वेनसांग ने, जी, खुदाई कराने के बाद में अब ये जो स्थल आप देख रहे हैं, ये उनके खुदाई में निकला। तो इसी को हमारा भारत सरकार जो था वो रिपेयर कराया, और रिपेयर कराने के बाद में देखने लायक इसको बना दिया। अब लोग बताते हैं वो सामने जो दिखाई दे रहा है, वहाँ भगवान बुद्ध बैठ के मतलब धम्म उपदेश करते थे, प्रवचन करते थे। अच्छा, इसको धम्म सभा कहते हैं। अच्छा, वहाँ जो ऊंचाई पे बीच हाँ, वो बीच में जो चौतरा है। अच्छा, मुझे ये लगता है कि जैसे ये इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे, जो ये बीच बीच में छोटा छोटा चबूतरा नुमा बना है, सब अलग अलग चीजें हैं। अलग अलग जिस पद पे होगा या कैसे उस पे बैठने वाला जो कैसे निर्धारित? ऐसे है निर्धारित इस तरह है कि जो दो तरह के भिक्षु होते थे, भगवान तो स्वयं थे, और जो अरहंत प्राप्त हो जाते थे, तो जिसको पूरा ज्ञान हो जाता था, भिक्षु बोलने लगते थे, वो लोग ऊंचे ऊंचे चबूतरों पे बैठते थे और वो अपना भी विचारधाराएं को जो भगवान बुद्ध उपदेश कर देते थे, और भगवान बुद्ध जब अपना उपदेश खत्म करते थे तो अपना जो बड़े बड़े भिक्षु होते वो अपना प्रजा को। कोई पीपल का वृक्ष है यहाँ? हाँ, वो है। तो चलें वहाँ पे देखा जाए, उसको भी बताएंगे, जो जानेंगे वो बताएंगे आप। नहीं, बिल्कुल, जितना जानकारी है बाबूजी उतने ही तो हम लोग बोलेंगे। नहीं, बिल्कुल, हमारा भारत का इतिहास ना बहुत समृद्ध। हम बताएं। सामने जो देख रहे बुद्ध कुआं है, इसी पे भगवान बुद्ध अपना पानी पीते थे, स्नान करते थे, वो स्नानागार उनका है। मैं चाहूँगा हमारे सम्मानित छायाकार महोदय जाके उस कुएं को दिखाएं जहाँ पे वो भगवान बुद्ध स्नान करते थे। हाँ जी, स्नान करते थे, वहीं के पानी भी पीते थे। अच्छा, तो आज भी कुएं में पानी वगैरह है? हाँ, पानी वगैरह उसमें है, मगर हैंड पाइप जो लगा है, जो फुटबॉल के द्वारा पानी निकाला जाता था, वो इस समय मतलब कोई पाल्टियाँ नहीं आ रही है, तो सूख गया उसका वार्सल वगैरह, तो मतलब पानी नहीं निकल पाता है। तो आप यहीं रहे, मैं दिखा के आता हूँ कुएं को। भगवान बुद्ध इसी कुएं पे कभी वो स्नान करते थे, पानी पीते थे। ये वो ऐतिहासिक कुआं है और अनूठा इतिहास है, एकदम साफ पानी इसमें है, जल है। और ये देखिए जो अलग अलग बनाए गए हैं डिज़ाइन के बैठने के चबूतरे बनाए गए हैं। तो जैसे भगवान बुद्ध के अलावा भी जो लोग हुआ करते थे, कुछ उनके विचार भी साझा करने होते थे, या जो अरहंत जैसा उन्होंने बताया, भंते जी ने जो अरहंत प्राप्त कर लेते थे, वो भी अपने विचार रखते थे। तो अब देर ना करते हुए सीधा उस वृक्ष की तरफ हम लोग आपको ले चलेंगे और दिखाते हैं। हाँ, जो हमारे भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य थे आनंद जी, वो उनका ये रहने का कुटी है, उनका मतलब विश्रामालय है। अच्छा, विश्रामालय जी। तो जैसे इस पे कोई छत नहीं है, दीवारें बहुत ऊंची ये
आज के 2600 वर्ष पुराने हो चुके हैं। हाँ। तो अब 2600 वर्ष में कितनी पीढ़ियाँ आई, कितनी गई, कौन कैसे आंधी तूफान में आप अपना मकान छोड़ दीजिए तो गिर पर तो जाते ही हैं। तो उसको जब कोई रिपेयर कराएगा तभी तो रहने लायक होगा। तो इसलिए वो गिरते गिरते अपना बरसात और धूप में सब में ये गोल चक्कर जैसा गोल चक्कर है। उसी पे पहले लोग हमको गद्दा रजाई तकिया नहीं मिलता था, ना चारपाई मिलता था। तो ये लोग अपना ऊंचा थोड़ा 4 इंची ऊंचा 8 इंची ऊंचा करके और उसी बिस्तर पे अपना चादर या चेवर बिछा करके और ओढ़ करके सो जाते थे। जी। अच्छा, तो ये जगह तमाम स्तूपों से भरी पड़ी है। जी। ये बौद्ध भिक्षुओं के कोई बीमार होता था, कोई बीमारी हो जाती थी, सर्दी जुकाम बुखार फोड़ा फुंसी, तो ये औषधालय कहते हैं, जिसको हॉस्पिटल अब कहते हैं। अच्छा, औषधालय था ये? जी, ये औषधालय था जड़ी बूटियों का। तो ये जड़ी बूटियों का औषधालय था और यहाँ पे सबको दवाइयाँ दी जाती थी। जी, क्या बात है, औषधियाँ दी जाती थी। यहाँ पे आज के हिसाब से कह लें तो डॉक्टर साहब बैठते थे। और नहीं, पहले इसको वो कहते थे जड़ी बूटियों का मतलब चूर्ण दवा देने वाला ये औषधालय था। जो बीमार था वो यहाँ आता होगा, कमरे में उसमें औषधियाँ रखी जाती नहीं होगी। जी जी जी। यहाँ से ऑपरेशन। मुख्य चीज ये है कि जहाँ भगवान बुद्ध रात को विश्राम करते थे। अच्छा, ये विश्राम इसका नाम है कौसम कुटी। और बीच में वो कुएं जैसा कि वो तो यहाँ पर जब किसी को बहुत भिक्षु बनाते थे तब वहाँ से पानी आता था और ये चबूतरे जो देख रहे हैं इसी पे मुंडन हो करके उनको बहुत भिक्षु बनाते थे। ऐसे चबूतरे पे मुंडन होता था। जी। अच्छा। जैसे अरहंत वहाँ बैठ गए भगवान बुद्ध, तो यहाँ पर बैठ करके लोग तो करते थे। ये जो जगह है इस पे बड़े बड़े भिक्षु बैठते थे, अकेले मुंडन नहीं होता था। ये है चक्रमण। भगवान बुद्ध सुबह उठ करके चक्रमण करते थे। जी, जिसको अब इस समय कहा जाता है मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक जी, कहते हैं लोग चलो मॉर्निंग वॉक कराए। उसी तरह भगवान बुद्ध आगे पीछे घूमते रहते, चहल कदमों में यानी छोटे छोटे कदमों में घूमते हुए चिंतन कर रहे थे। तो ये बात है जी। अच्छा, काफ़ी मनोरम है, प्राकृतिक दृष्टिकोण से भी कहें तो ये जगह काफ़ी मनोरम है। अतः तमाम तरफ पेड़ पौधे लगाए गए हैं और सारी चीज़ें हैं। जी, सही बात है। ये बहुत प्रिय और बहुत शांत वातावरण का जगह है। यहाँ पे आप कितने उदास होकर के आइए तो आपको शांति जरूर मिलेगी। अच्छा। जी, कितनों परेशान में है, कितनों उदासीन में है, आप यहाँ 1 घंटे 2 घंटे बैठ जाइए तो आपको दिल में आपको शांति मिलेगी। अच्छा। जी, इसलिए ये शांत वातावरण है और बौद्धिका स्थली भी है। तो इसलिए यहाँ पर भगवान बुद्ध को शांति मिली तो सबको शांति मिल रही है। उनके उपासक हों या भिक्षु हों, सबको शांति मिल रही है। अच्छा, जैसे आपने शुरुआत में बातचीत में बताया कि 4 महीने वर्षा के आप लोग जहाँ पे रहते हैं जी, वहाँ रुक जाते हैं और फिर उसके बाद बाकी 8 महीने क्या होता है? 8 महीने में अपना भगवान बुद्ध जैसे धर्म उपदेश करते थे, वो तो अपना धर्म उपदेश के लिए देश विदेश सब जा करके कहीं भी गए। तो उसी तरह हम लोग भी अपना पूजा अर्चना करते हैं। आप लोग आ गए या कोई आ गया तो मैं अपने धर्म का थोड़ा बहुत जो जानते हैं वो प्रचार में बताते हैं। सर, यहाँ के बारे में कुछ बताना चाहेंगे सर? अच्छा, आप लोग भी घूमने आए। अच्छा, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। और यह वृक्ष उस स्थल का द्योतक माना जाता है जहाँ अनाथ पिंडिक ने एक बोधि वृक्ष का रोपण किया था। सिंहली ग्रंथ पूजा वलीय में इस पुण्य कार्य की कथा वर्णित है। यह स्तूप द्वय जो आयताकार कमरों के रूप में दृष्टिगत होता है, बोधि वृक्ष की पीठिका के पूर्व में स्थित है। ये क्रॉस के सामान्य आकार के हैं तथा इसमें अस्थि कोष्ठ स्थित हैं। इन स्तूपों से पूर्व की ओर पाए गए अवशेष संभवतः स्वर्णाकार की कार्यशाला के हैं। यह अवधारणा इस तथ्य पर आधारित है कि इस भवन से एक शुद्ध स्वर्ण पिंड राख का ढेर तथा मिट्टी की कठाली, जिसे धातु गलाने वाला पात्र कहते हैं, उसकी प्राप्ति हुई थी। इसकी शेष दीवारें 1.50 मीटर ऊंची हैं, जिनकी बड़े आकार की ईंटों द्वारा बढ़िया चुनाई की गई है। स्तूप द्वय की ऊंचाई 1.20 मीटर है तथा इनके अस्थि कोष्ठ वर्गाकार हैं, जिनकी माप 1.95 मीटर है। अच्छा, हम लोग जिस बोधि वृक्ष क्या कहा जाए? अच्छा, बोधि वृक्ष, आनंदा बोधि वृक्ष। अच्छा, तो इसी वृक्ष के नीचे बैठ करके थोड़ा शांति ले लिया जाए आप लोग भी। हाँ। तो हम लोग पहले जूते निकालेंगे क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो भी हमारे धार्मिक स्थल हैं उनकी पवित्रता बनी रहनी चाहिए। बाहर बोर्ड भी लगाया है आप लोगों ने,
है ना? हम नहीं लगाए, भारत सरकार हमारा लगा रखा है। लगाई। अच्छा, बड़ी शांति है यहाँ पे। तो ये लोहे के ये मोटे मोटे गाटर, ये लोहे के मोटे मोटे गाटर लगाए गए हैं इसलिए कि ये बहुत पुराना है, यानी 2600 वर्ष पुराना बताता है, हिस्ट्री बताता है, हम तो नहीं जानते हैं। तो ये लगाया गया है कि आंधी तूफान में गिर न जाए, जो गिर जाएगा तो हमारे यहाँ का जो इतिहास है वो छवि उसका थोड़ा धूमिल हो जाएगा। खोखला है एकदम। अच्छा, ये खोखला है, ये वृक्ष खोखला है, इसमें मिट्टी भराया गया है। मैं चाहूंगा एक बार करीब से दिखाएं आप आकर के कि तो ये और गिरे मिट्टी नहीं। की भराई की गई है। और आप मतलब जो लोगों ने खुद भराई की है मिट्टी की? नहीं, सरकार करवाया है। इसमें जो बिल्डिंग विभाग के लोग हैं वो अपना केमिकल और मिट्टी लगाते हैं कि इसमें कीड़े न लगे और पेड़ को आंधी तूफान में कोई नुकसान ना हो, इसलिए मिट्टी भरा करके और एंगल लगा दिया गया है कि सुरक्षित रहे। भारी भारी पेड़ है, मोटा मोटा, गिरे ना कोई। जी, इसमें यहाँ हमारे पूरे मतलब देश में हम नहीं बताते हैं, इतिहास बताता है, लोग भी बताते हैं, 3 ही बहुत वृक्ष रहेगा, इससे इसको सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। अगर श्रावस्ती का कहाँ है वो अभी बता रहे हैं जी, ये तो आनंद बोधि है, इसको इसलिए एंगल लगाया गया है कि अगर ये गिर गया तो श्रावस्ती का छप धूमिल हो जाएगा, खराब हो जाएगा, इसलिए इसको लगा करके रोकें। जब तक रुकेगा भगवान की कृपा होगी तब तक रहेगा। और 3 ही है, पहला बोध गया में जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, दूसरा बोध वृक्ष ये श्रावस्ती में आप जो दिख रहे हैं ये है, ये आनंद के द्वारा देखभाल करके रखा गया है। तीसरा वहाँ पे है जो अशोक सम्राट अशोक का लड़का महेंद्र और उनकी लड़की संघमित्रा ले जा करके श्रीलंका में लगाया था, वो आज भी अनुराधापुरम में लगा हुआ है। अच्छा, आज भी जी, सुरक्षित है, इसलिए 3 ही बहुत वृक्ष है। मतलब हम लोग प्रणाम करते हैं तो इस तरह से प्रणाम करते हैं पाली भाषा में। वंदाम चेतयम सब्बम सप्ठाने प्रतिथि शारीरिक धात महाबोधे बुद्ध रूपम सकलम सदा यश मूले निसिन्नो सब्बार विजयंका पतो सवर सत्ता वंदे तन बोधिपायतम इमे हेते महाबोधि लोकनाथन पूत्या अहम ते नमः स्वामी बोधराजा नमस् बोधराजा। अच्छा, पाली और संस्कृत में कितना अंतर? थोड़ा दोनों मिक्सचर करके बनाया गया, उसी को पाली कहा गया। संस्कृत और इसका प्रणाम करते हैं, अपने ही भगवान के रूप में इनको हम लोग प्रणाम करते हैं कि भगवान ने ये मुझे बताइए कि जैसे बौद्ध भिक्षु बनने से पहले या भंते बनने से पहले आप लोग सामान्य रहते थे, जैसे हम लोग थे। हाँ। जी। तो घर के लोग रोकते नहीं थे? नहीं रोकते, घर के भी लोग बुद्धिस्ट हैं। अच्छा, घर के लोग भी मानते हैं। जब हम लोग बहुत भिक्षु बनना होता है तो घर के लोगों से परमिशन लेना पड़ता है, जैसे माँ है, बाप है, भाई है, कोई भी है तो उनसे परमिशन लेना। भगवान बुद्ध ने कोई ऐसा नहीं कहा कि अपनी मर्जी से चले आओ, सबकी इच्छा से आओ। सबके इच्छा से आओ। गुरु जो हम लोगों को दीक्षा देते हैं वो गुरु बोलते हैं कि पहले घर में जा कर के आज्ञा लेके आओ, परमिशन लेके आओ, फिर मैं आपको चेवर दूंगा, मतलब भिक्षु बनाऊंगा। तो हम लोगों को घर से परमिशन भी लेना पड़ता है। इसके बाद में हम लोग घर को जाएं या ना जाएं वो हमारे इच्छा के ऊपर होती है कि हम जाएं तो मर्जी है तो जाएंगे, नहीं मर्जी है तो हम नहीं जाएंगे, बिहार पे ही रह जाएंगे। आप सबसे जरूरी सवाल, भंते जी आप बहुत भिक्षु हैं या भंते आप? नहीं, हम भिक्षु हैं, वो भंते हैं। भंते जी एक बात बताइए मुझे, जैसे बौद्ध भिक्षु जो हैं या जो भंते लोग हो जाते हैं उनका जीवन यापन कैसे होता है? उनका जीवन यापन होता है जैसे आप लोग पर्यटक आते हैं तो हम लोगों को जो श्रद्धा से कुछ दान दे देते हैं, उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। और नहीं, हमारे जो वहाँ बिहार पे अपना राशन पानी रहता ही है थोड़ा बहुत, तो उसी को हम लोग जब नहीं मिलता है, हाँ, उसमें रहता है तो वहाँ खाते पीते हैं। अगर वो भी नहीं मिला तो हम लोग गांव जब में जा करके भिक्षाटन कर लाते हैं। तो और भिक्षाटन आज भी होता है? आज भी होता है। जब हम लोग खाली टाइम में रहता है, कोई व्यवस्था नहीं है हमारे, तो हम लोग जा करके देहातों में भिक्षाटन करके लाते हैं और उसी से हम बना करके सब इकट्ठे जो 10-15 भिक्षु होते हैं वो सब खाते पीते हैं। चलिए, बौद्ध धर्म शांति का संदेश देने वाला धर्म है। विश्व में बड़ी अशांति मची हुई है, कोरोना वगैरह से भी परेशानी थी। बहुत सारे देश लड़ते भिड़ते रहते हैं आपस में। हमारे देश में भी कभी धर्मों को लेकर टकराहट शुरू हो जाती है। तो क्या कहेंगे ताकि विश्व में शांति स्थापित हो अपने देश? जी, जब मानो एक समान हो जाएंगे तो लड़ाई झगड़ा का कोई सवाल नहीं उठेगा। जात के ऊपर ही सवाल उठ जाता है कि ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर हैं, ये यादव हैं, ये हरिजन हैं। उसी में जातियों को लड़ा करके अपना उत्पात मतलब एक किसी मतलब है कि यही होने लगता है कि ये फला जात का, धमाके जात का है। और जब यह आ जाएगा दिमाग के अंदर सभी को कि मानो एक समान है, कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है, या धर्म से जुड़े भी हैं,
तो हमको हर धर्म की, भगवान बुद्ध ने कहा है किसी धर्म की बुराई मत किया करो। जो भी धर्म हो अपने धर्म पर अपना ही सही धर्म चल रहा है। हम लोगों में कहा गया सुपटपन्नो भगवतो सावक संघो, मतलब हमारा जो संघ है, भिक्षु संघ है या भंते संघ है, ये हमारा बहुत सटीक संघ है, मतलब बहुत सुरक्षित है। उन्होंने कहा सामी चिट पटपन्नो भगवतो सावक संघ, हमारा जो सामी मतलब ये भिक्षु संघ है ये सीमित में है, ये सुरक्षित रहता है और किसी को से कोई हानि या नुकसान हमारे भिक्षु संघ से नहीं होता है। तो हम लोग सहेट में हैं, जेतवन में, और इसकी अपनी कथा है। कथा ये है कि जितना भूखंड था उसको स्वर्ण मुद्राओं में नाप करके कह लीजिए या माप करके कह लीजिए, यही हुआ था ना। हाँ, तो उस तरह से इस ज़मीन का क्रय किया गया था। और फिर यहाँ पे भगवान बुद्ध के आप तमाम देख रहे हैं बौद्ध स्तूप हैं, जिस पे अलग अलग जगहों पे हम लोगों ने आपको दिखाया जहाँ पे वो चहलकदमी करते थे, चिंतन करते थे। ये बोधि वृक्ष है जहाँ पे वो बैठ करके ज्ञान की प्राप्ति करते थे, चिंतन करते थे, समाज और राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए संदेश देते थे, सोचते थे, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए सोचते थे। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको दिखाई। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बदलेगा भारत का सुहाना सफ़र जारी रहेगा। चुनावी सफ़र है, यूपी की बात करने निकले हैं, श्रावस्ती में है। और अगर ऐसी चीज़ें मिली तो इसे अपना फ़र्ज समझते हैं कि आपके बीच में उसको लेकर आएँ, दिखाएँ, ताकि आप भी गर्व कर सकें कि आपका इतिहास इतना समृद्ध है जो विश्व में कहीं नहीं है। धन्यवाद।